नमस्कार प्रिय स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने कार्बन का सामान्य परिचय पढ़ा और दो सिद्धांत भी पढ़े थे, जे बर्जीलियस तथा वॉलर का। जे बर्जीलियस के अनुसार कार्बन केवल जीवधारियों से प्राप्त होता है और वॉलर के अनुसार का कोई जरूरी नहीं है कि जीवधारी स्रोत से प्राप्त हो। उन्होंने प्रयोगशाला में दो अकार्बनिक पदार्थों द्वारा एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया, वो था यूरिया। और आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूप, पहले ये जानना है आवश्यक है कि अपरूप होता क्या है। अपरूप यानी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, जिनके रासायनिक गुण तो होते हैं समान और भौतिक गुण होते हैं भिन्न भिन्न। भौतिक गुण यानी ज्यामिति, उनके बीच बनने वाला कोण, उनकी आकृति, ये तो होते हैं भिन्न भिन्न। यानी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, तत्व होना चाहिए एक और उनके रूप हो सकते हैं भिन्न भिन्न, जिनके रासायनिक गुण तो समान यानी केमिकल प्रॉपर्टीज आर इक्वल, समान हो, लेकिन भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न हो, उसे अपरूप कहते हैं। तथा इस गुण को दर्शाने वाले को अपरूपता कहते हैं। और ध्यान देना, अपरूपता गुण केवल अधातुओं में पाया जाता है। और कार्बन में दो प्रकार की अपरूपता पाई जाती है, एक होती है क्रिस्टलीय अपरूप, दूसरी अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप तीन प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय यानी नाम से पता चल रहा है, इनकी संरचना, इनकी ज्यामिति और इनके बीच बनने वाला कोण निश्चित होगा। और अक्रिस्टलीय, इनमें ना तो बंद कोण निश्चित होगा, ना इनकी ज्यामिति निश्चित होगी। और क्रिस्टलीय तीन प्रकार के होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरी। और अक्रिस्टलीय जिसमें कोक, कोल, काजल, जंतु चारकोल, गैस, कार्बन। तो हम पढ़ेंगे कार्बन का पहला अपरूप क्रिस्टलीय अपरूप। नाम से पता चल रहा है क्रिस्टलीय मतलब इसकी संरचना फिक्स होगी, इसके बीच बनने वाला बॉन्ड एंगल फिक्स होगा। यानी क्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है, इस प्रकार के अपरूप में एक कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में, यानी उनकी व्यवस्था निश्चित होगी, निश्चित व्यवस्था में रहते हैं तथा एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंद कोण और उनके बीच बनने वाला बंद कोण भी फिक्स होगा, निश्चित बंद कोण के साथ जुड़े रहते हैं, इसे क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरी। तो क्रिस्टलीय अपरूप का हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, हीरा यानी डायमंड। एक्चुअली ये होता क्या, इधर देखो, हीरा कार्बन का सबसे अति शुद्ध अपरूप है। कोई भी चीज केमिस्ट्री में अति शुद्ध तब होती है जब उनको जलाया जाए तो पीछे राख तक नहीं बचती है, इसीलिए अगर हीरे को जलाया जाए तो राख तक नहीं बचती है, इसीलिए हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप यानी अति शुद्ध अपरूप है। दूसरी बात हीरे के लिए, हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं के साथ, यानी एक कार्बन परमाणु अन्य चार के साथ, यानी 1, 2, 3 और एक पीछे 3D में, अन्य चार कार्बन परमाणु के साथ त्रिआयामी मीन्स 3D, त्रिआयामी चतुष्फलक के रूप में जुड़े रहते हैं। यानी इधर देखो, एक कार्बन परमाणु अन्य कितने से जुड़ा है, चार कार्बन परमाणु से त्रिआयामी यानी 3D में जुड़े रहते हैं। आगे देखो, हीरे में सीसी बंद यानी कार्बन कार्बन के बीच, यानी यहाँ क्या है कार्बन, यहाँ भी क्या है कार्बन, सीसी लंबाई यानी कार्बन कार्बन के बीच बंद लंबाई बोल सकते हैं हम इसे, बंद लंबाई होती है, चाहे ये ले लो, ये होती 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये चेंज करने राशि आप 11th में सीखोगे। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है, जो कि बहुत ही उच्च है। यानी हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है, इसी कारण हीरा सबसे कठोर होता है। यानी गलनांक वहां बिंदु होता है जहां पर कोई ठोस कन्वर्ट होने लग जाए द्रव में यानी लिक्विड में, उसे कहते हैं गलनांक बिंदु। हीरे में प्रबल सहसंयोजक बंध का त्रिविम जाल होता है, यानी ऐसे त्रिविम जाल होता है। इसी तरह अंदर और जाल होता है। इसी गुण के कारण हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। हम हीरे की अगली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हीरे में कार्बन परमाणु की संयोजकता पूर्ण होती है। तो पहले हमें पता होना चाहिए संयोजकता क्या होती है। यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। रोक दियो। संयोजकता पूर्ण होती है, यानी कार्बन की संयोजकता होती है 4,
और यहाँ एक कार्बन परमाणु ऑलरेडी 4 से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ कार्बन की संयोजकता क्या है, पूर्ण है। अतः उनको 4 कार्बन की आवश्यकता थी, वो पूरी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 0। यानी जनरली कार्बन की संयोजकता पूछ ली जाए तो आपको 4 बतानी। हीरे के अंदर पूछ ली जाए, हीरे में कार्बन की संयोजकता 0 होती है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हीरे में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो अक्सर बच्चे 4 डाल के आ जाते हैं, लेकिन हीरे में पूछे तो क्या होती है, 0। क्योंकि एक कार्बन को कितने परमाणु चाहिए, 4, वो ऑलरेडी पूर्ण है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, इस कारण हीरा क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक। क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक। हीरा पारदर्शी होता है। हीरे में sp3 संकरण होता है, जो आपको 11th में बताया जाएगा। संकरण क्या होता है, हीरे के उपयोग आभूषण बनाने में, कांच काटने में, पत्थर काटने में, और एक मोस्टली इंपॉर्टेंट है फोनोग्राम की सुई बनाने में, यानी बड़ी बड़ी घड़ियां बनाने में। और एक गुण इधर देखो, ये बाकी रह गया था, हीरे में 2 निकटवर्ती बंधों के बीच का कोण 109 डिग्री 28 डैश या 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 2 निकटवर्ती बंधों के बीच को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बंध कोण की, बंध कोण क्या हो जाएगी, बंध कोण की डेफिनेशन, 2 निकटवर्ती बंधों के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, बंध कोण या बॉन्ड एंगल। दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी ग्रेफो सबसे बना होता है, जिसका अर्थ होता है लिखना। लेकिन प्रारंभ में ये माना गया था कि ग्रेफाइट शीशे का अपरूप है, इसीलिए पेंसिल को शीशा पेंसिल कहते हैं। लेकिन बाद में पता चला शीशा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना होता है, अर्थात जिसका अर्थ होता है लिखना। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट की पहली विशेषता, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। यानी एक कार्बन परमाणु कितने से जुड़ा रहता है, 3 से। एक कार्बन परमाणु 3 से जुड़ा रहता है। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। यानी यहाँ कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से। यानी एक कार्बन क्या है, फ्री है। अतः इसी गुण के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, यानी अधातु होते हुए विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन केवल धातु करती है, लेकिन ये अपवाद हो गया, अधातु होते हुए विद्युत का चालन करने वाला। तो सीधा पूछ लिया जाए तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना पर्ताकार होती है, यानी ये 3D में देखा जाए तो एक परत और इसके ऊपर दूसरी परत और यहाँ नीचे तीसरी परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत जमी रहती है। यानी ग्रेफाइट की संरचना पर्ताकार होती है, अर्थात एक परत के ऊपर दूसरी परत रहती है। इन परतों के मध्य दूरी 340 पिकोमीटर, जो बहुत ही ज्यादा होती है। परतों के बीच की दूरी कितनी होती है, 340 पिकोमीटर। ये दूरी ज्यादा होने के कारण तथा इनके बीच बंध पाया जाता है दुर्बल वांडरवाल बंध। कौन सा बंध पाया जाता है, दुर्बल वांडरवाल बंध। 340 पिकोमीटर की दूरी होने के कारण, अधिक दूरी होने के कारण एक परत है दूसरी परत पर आसानी से फिसल जाती है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग शुष्क स्नेक यानी ग्रीस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है अधातु होते हुए विद्युत का चालन, तो सीधा आंसर आना चाहिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में सीसी बंध यानी सीसी बॉन्ड एंगल होता है, सीसी बंध लंबाई 141.5 पिकोमीटर, यानी 2 कार्बन के बीच की दूरी यहां से भी यही होगी 140.5 पिकोमीटर। और परतों के बीच की दूरी पूछ ले तो आपको बताना 340 पिकोमीटर। और सीधा पूछ लीजिए परतों के बीच बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, तो सबसे दुर्बल बंध होता है वांडरवाल बंध पाया जाता है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ 140 नहीं है, 141.5 पिकोमीटर, यानी सीसी बंध लंबाई यानी सीसी यानी सी यहां से लेकर यहां तक 140.5 पिको। उपयोग ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में होता है, पेंसिल के रूप में ग्रेफाइट। शुष्क स्नेक यानी ग्रीस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, यानी परमाणु भट्टी में गति को मंद करने के लिए भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है।